राम राम भाई, सारे भाई में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। भाई आपने जो है पहली वीडियो देखी होंगी ढाणी रिवासा गांव की, जो मामला चल रहा है चमार चौपाल का जो मामला है। तो जो ये मियाँ बीबी बैठे हैं ये उसी गांव से हैं। और आज मैं घर पे बैठा था तो बपड़ा गांव अपना नज़दीक है, पड़ोसी गांव है। उड़ा भाई इनकी लड़की ब्याह रखी है और हामी काफ़ी बार पहले मिल चुके हैं इलेक्शन टाइम में। तो बात करेंगे। राम राम जी। हाँ, राम राम जी। कैसे हैं जी? बढ़िया जी। स्टार सुंदर न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और आज आपसे मिलने का जो सौभाग्य मिला बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? ठीक है जी। स्टार तो न्यूज़ दोनों को गेली रहो के? बस मारे भगवान की दात चलती है जोड़ी साथ में। अच्छा। तो आज वपुड़ आवे थे, फिर मैं उसके चलते चलते माँ सुंदर से चलते चलते मुलाकात हो जाए ठीक से मैं ना कहा। ठीक ठीक हाँ। रहा और आपने फिर एक दो बार फोन आए थे। हाँ मैं इसको सफाई हमने देनी पड़ेगी भाई, जो बात सच्चाई है ना। देखो, गांव का मामला है। गांव का मामला है, जो बात से ना हकीकत में हम उसको सच्चाई में रख देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, जो सच्चाई है ना जी, नू नहीं कि आपा ने किसी का पक्ष लेना है, हाँ हाँ बिल्कुल। आपा ने दिखानी है सच्चाई, ताकि लोग अपना चैनल है इसके ऊपर विश्वास करें। तो बताओ गांव में के चल रहा है, क्योंकि पब्लिक हवा देखना चाहो है कि गांव राम में चल रहा के है कि कैसा माहौल है। देखो जी, माहौल ऐसा है, ये माहौल ऐसा बन गया। 18 तारीख को एक बारात आई थी यहाँ दिनोद से ही। तो लड़की शादी थी हमारे गांव में, यादव परिवार में। तो वहाँ पर आपसी कुछ हमारे जाति के लड़के और हीरों के जाति के लड़के थे ना, उनके कुछ आपस में कहासुनी होगी। और वो चमार शब्द था, चमार चौपाल, उसमें उनने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई इसको हम ढकाएंगे कपड़े से। उस बार हम वो लड़के इतराज कर देना, बोले हम ढकन कौन देंगे। इस करके उनने वो पर्दा लगा दिया और फिर उनने वो इतराज हो गया। इतराज होने से गांव में ऑब्जेक्शन हुआ, तो उन्होंने फिर आपस में पंचायत भाईचारा करके उस मामले को रफा दफा कर दिया था एक बार। तो ठीक है। हाँ। उसके बावजूद ये 5 मार्च के शाम की रात की बात बताए हैं, यानी 6 मार्च को सुबह पता लगा कि उससे चौपाल पे जो शरारती तत्व थे, कौन थे ये तो कन्फर्म नहीं हुआ अभी तक। लेकिन उनमें में से जो 3 थे उनके नाम और अन्य थे 7-8, यानी टोटल मिला 11 नाम दर्ज करवा दिए, जो कि हमारे समाज के आदमियों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो उसके अंदर अपशब्द लिखे गए, बहुत अपशब्द लिखे, बहुत गलत है और जो कि अशोभनीय है। और उससे हमने भी उस बात को स्वीकार किया भाई गलत है, यानी जिसने भी किया है ना उसको सजा मिले और निर्दोष को सजा इसमें नहीं मिले। बिल्कुल। तो हमारा भाईचारा आपसी में बनाए रखना बहुत जरूरी है। गांव का मामला है और ये सार्वजनिक चौपाल थी, तो सार्वजनिक चौपाल को वहाँ नुकसान ही पहुँचाया गया है। यानी जो टाइल है, टाइल फोड़ रखी हैं और रंग रोगन अभी हुआ था, लाखों रुपया वो नुकसान हुआ है। तो देखो नुकसान तो हानि हुई है। तो इस करके उन जो भी शरारती तत्व है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और सरकार अपना काम कर भी रही है, इसमें कोई शक नहीं है, सरकार भी काम कर रही है। एक लड़के गिरफ्तार भी कर लिया है और अन्य है 10 से बता रहे हैं, वो अन्य भाग रहे हैं अभी। लेकिन ये कहना कन्फर्म नहीं है कि क्या वही 10 हैं या अन्य और भी हो सकते हैं। यानी इस बारे में मैं कन्फर्म नहीं कर सकता कितने आदमी हैं। यानी पुलिस प्रशासन ये मानता है कि 4 से 5 आदमी भी हो सकते हैं और अन्य जो 6 है, 6 देनी है इसको, वो भी है इसके अंदर जी। और और इस बारे में 2-4 पंचायत चल रही लगातार, गांव से आस पड़ोस के भी आते हैं। तो मामला गंभीर है वैसे देखे जाए तो। और ये जाति सूचक शब्द लिखे हैं ना, ये देखो पूरा एक डिम्बक की तरह लोगों को खा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आज 80 समाज के लगा लो, 80 समाज में क्या है, आधे लोग तो इस मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाए है। भाई चमार से हमने वहाँ बट्ठन कौन दिया, हुक्का पानी कौन पीने दे, बेचारा आधे तो वैसे काम नहीं कर सकते, उससे खुदम गुड़ जाए सारी उम्र वैसे निकट गया है, इसे सदियों से चला रहा सौदा यो। तो इसको खत्म करना भी जरूरी है। प्रशासन ने कोई ऐसा सख्त नियम लागू करना चाहिए ताकि आने वाले समय के अंदर कोई इसी प्रकार की कोई घटना ना घटे किसी पूरे देश में ही।
तो हम तो उस लेवल पे करना चाहते हैं। बाकी ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, किसी ने नाम लिख दिए, उसने लिख दिए, ये आपसी विवाद भाईचारा खराब करना बिल्कुल गलत है। अच्छा, कामरेड जी उड़ा पूछे थे। हाँ, अपना ओम प्रकाश कामरेड जी जो भिवानी से चुनाव लड़ रहे थे, वो गए थे, हम उनसे मिले भी थे, और पूरा गांव इस बारे में पंचायतों की उनने कोई सिस्टम निकाल लिया भाई, इसको समाधान किस तरह करें, क्योंकि कामरेड एक सुलझे लीडर अपने हल्के का, तो भाई हो सका है गांव की गांव से कौन मानना आपस में, लेकिन उनसे भी उनके विचार हमें सहमत भी आए। तो हम उसने दोनों ग्रुपों से बात की है, दोनों पार्टियों से, तो उसके बारे में भी फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। देखो, उनने जो बात कही वो आपने सुनी जी? हाँ, वीडियो देखी हो या फिर वैसे? नहीं, मैं मीटिंग में था, पंचायत में था। मीटिंग में था। हाँ, तो उन्होंने जो कहा था वो कितना सही है? उनका कहना, हाँ, देखो वो बोल रहे थे कि जो भाईचारा है वो बना रहे। इब अगर वो लड़के हैं उन्हें पकड़ाओगे, अफायर करवाओगे तो मामला यो और उड़ जाएगा और आगे ये रंजिश बढ़ेगी। अगर यो मामला जिस तरह गांव तौर पर अगर सुलझाया जाए तो सही रहेगा, भाईचारा बना रहेगा। देखो, ओम प्रकाश कामरेड जी वैसे बात ठीक कह रहे हैं भाई, मामले को अगर इस प्रकार चलाएंगे ना तो मामला तो बिगड़ता है, सबको मालूम है। लेकिन साथ साथ में ये भी है ना, ये कानून कार्रवाई, देखो पुलिस का कानून कार्रवाई काम करे वो करेगी, पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, तो जो गलत सन है उसको देख सजा पुलिस प्रशासन देगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाईचारा आपसी फैसले के लिए अगर जिस तरह गांव में पता लग जाता है तो उनको दोषियों ने हमारे साथ भी ओके उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, भाई ये दोषी हैं और ये निर्दोष हैं, ताकि विवाद भी ना आगे हो गांव में और भाईचारा आपसी भाईचारा खराब भी ना हो। तो इस करके देखो बैठ के गांव में बात के चल रही है, मतलब आप लिखड़ो हो, जो दूसरा पक्ष है वो क्या करे, किस तरह की बात लिखड़ के आऊँगा मत, मतलब कुछ गांव तक बाहर काटने की या फिर भाई इन बड़न कौन दे, ऐसा कुछ है? देखो, पहला जो बात हुई थी कि आपस में जो मीटिंग हुई थी ना, ये उस मीटिंग में नहीं था, फैसला हो गया था उनका पहला आपसी लड़ाई झगड़ा छोटा जो भी था। लेकिन ये इसी प्रकार के एक दो आदमी ने वहाँ पर चलाई है बात जरूर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, उनने चलाई है, इनको समारोह को यहाँ से बाहर निकाल दो, वो कर दी, इस प्रकार की कन्फर्म है, तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। और इससे उनने फिर जो वीडियो बनाई है किसी ने, उन एक आदमी था, उन वीडियो उन तक पहुँचा दी, तो उनसे पूछा तो वो डरेंगे। देखो, आदमी जो भी डरेगा भाई, इनको उनके मारे लगा लो, घर भी थोड़े हैं गाँव में, 15-10 घर हैं, उसमें भी 2-4 आपसी में आपने मालूम पाट देते हैं भाई, इनको इकट्ठा नहीं करना भाई। ये जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो इनका बहुमत ज़्यादा हो जाएगा, बहुमत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये तुम्हारे काबू नहीं आएंगे। देखो, यह सोच तो है, इसमें कोई शक नहीं है, सोच पक्की है, और इस सोच को ख़त्म करने के लिए प्रशासन ने सख्त नियम अपनाने चाहिए। और जो भी इस मामले में दोषी पाएगा ना, देखो उसको कानून जो सजा देगी ना, वो कानून का काम है। बाकी हमारा कोई किसी से लागबाज या दुश्मनी नहीं है गांव में, हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, और हम जहाँ भी गए सब में पास आपस में हमारे आप आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ये सिस्टम है ना, इसमें देखो सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि ये पूरे देश में है। ये छोटा ढाणी रिवासा है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़े बड़े गाँव में है ना, ये होता रहता है अक्सर। उसको पानी पिया हुआ था वहाँ पर रोक दिया, किसको मार दिए, देखो चलते हैं रोज, हम देखते हैं। तो इसको अच्छा सज्जन जी, एक और बात करा आप, जैसे कि वो लड़का कह रहा था, क्या नाम उसका, अंकित नाम है, तो कह रहा था इससे पहले भी काफ़ी बार जैसे ग्राउंड में रोका गया है, तो ये कितनी सत्य है? कदे सुना हो आपने पहली मामला? हाँ, देखो इसका उस लड़के का मामला मैंने वो खुद बता रहा था भाई, मैं एक दिन ग्राउंड में वहाँ पर रेस लगा रहा था, और ये सरपंच आपकी गाड़ी लेके वहाँ गाड़ी को खड़ी कर दी होगी वहाँ पर, जो ग्राउंड को रैंक बोलते हैं उसको, तो उसने कह दिया भाई थोड़े पीछे हटा ले। तो उसने इस बार हम थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई, इसमें कोई शक नहीं है, कहा सुनी हुई है। लेकिन उसने ठीक ही कहा था भाई, गाड़ी ग्राउंड में देखो हम रेस मार रहे हैं, और ये बात ऐसे आई सामने। और एक बात और भी आई मेरे पास है कल, भाई एक दूसरा ग्रुप इनने में, हमारे ग्रुप में उसी को कोई बोल रहा था, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता, और उसने ये कहा कि हमारे पास पैसा भी है और हमारे पास पावर भी है, पावर, राजनीति पावर, और लठ भी है, यानी हम सभी प्रकार से मजबूत है, हम आपको किसी प्रकार हलन नहीं देंगे, इस प्रकार की बात आई है।
अच्छा। हाँ, तो वो धमकी सी है किस्म की, गलत है इस प्रकार की। बाकी आज कौन कमजोर है? सभी राशन लेते हैं 5 किलो के, बड़े बड़े है ना, 50-50 किलो वाले आदमी हमने देखा, वो राशन लेते हैं, वो हमारे लाइन में लगते हैं साथ में, लेते हैं, है? तो क्या फर्क रह गया अभी? हम्म, जो 50 किलो का आदमी, उसके घर में 2 राशन कार्ड मिलेंगे, हमारे में तो 1 मिलेगा आज भी। हम्म, ये फर्क है, वो सोच का फर्क है उनका। हम्म, लेकिन हम इस बात को देखो, संविधान को मानते हैं और हम बदले की भावना से काम नहीं करते। जी। हाँ, अच्छा जी, यो जो गांव में नु चल रहे हैं भी उन कौन बड़न दिया, मतलब कुछ डर है गांव में ऐसे आप लिखड़ो हो तो? ना जी, मैंने तो कोई डर नहीं किसी से, भाई नहीं। आप तो डर नहीं है, उनको नहीं डर जी। तो है, उनको डर, हमें कोई उनको डर होगा जी, मैंने तो किसी बात का डर को नहीं। अच्छा, आपकी सहेली होंगी उस समाज से? हाँ, सहेली है जी, मेरे तो दाऊ बोलना है। मैं तो वहाँ एक जट्टा की राइट डाणी में जट्टा की दुकान है, हाँ। उस पर काम जाया करूँ मैं, कपड़ा कपड़ा भी सिल लूँ, वैसे जाऊँ। सब मेरे तो राजी बोल रहे हैं, हीरा कभी आओ, सब कोई जिक्र कौन करे किसी बात का भी। अच्छा हाँ, क्या हो गया, क्या नहीं, तुमने क्या कर रखा, कुछ भी नहीं करी। अच्छा अच्छा, वैसे तो कोई शिकायत कौन किसी से। ठीक है। तो सजन जी, एक काम और करना, जब भी गांव राम इकट्ठा हो तो सरपंच से बात करके या फिर गांव राम से बात करके तो बता देना कि ऐसे ऐसे चैनल वाला है, उसको बुलाऊं या नहीं, ताकि आपा पब्लिक तक जो है जो बात हो वे दिखा सका। देखो सुंदर जी, बात ऐसे, आपका जो चैनल है ना, आपके चैनल से सभी को देखा भी, पहले पीछे भी वीडियो, और आप लोगों ने इसको, वो सच्चाई है आपके चैनल से, इसमें कोई शक नहीं है। आपका चैनल सही बताएगा, सटीक बताएगा, और इससे लोगों को पता भी लगता है भाई इस गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखो, इसमें बिल्कुल आपकी जो पत्रकारिता है, हम उसको स्वागत करते हैं। और जो पिछली बार कामरेड ओम प्रकाश का वीडियो देखा था, उससे लोग सहमत भी हैं। देखो, उनकी कास्ट भी अलग है, जाट समाज से आते हैं, लेकिन वो सामाजिक आदमी है, कहने का मतलब। पार्टी वैसे उनकी अलग है, हम भी वैसे पार्टी भाजपा में काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम पार्टीबाजी इस उद्यम नहीं करना चाहते, क्योंकि आपसी मामला है ये। इसके अंदर अभी अभी आपको एक बात बताऊंगा मैं, जो इस तरह ये बहुजन वाले आए थे, कुछ लीडर कुछ और बार के आए थे, तो उनने थोड़ा को और आग से घेर की उसमें आग लगाई दी। अच्छा। हाँ, जिक्र चला दिया वहाँ का, आके बोल रहे हैं यूपी का अखिलेश यादव का। हाँ, ने बोले उनकी कुर्सी तो हुई थी भाजपा वाले ने। कोई चंद्रशेखर की वो मांग रहा है जड़ सुरक्षा। इस प्रकार के लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीति। हाँ, बात ये भी, वो रोटी सेक रहे हैं, उनका काम यही है। ये नु को नहीं भाई, ये मैटर है, इतना लंबा मैटर है, तो इसको मैटर को यहीं से निपटा के सिस्टम है ऐसा तैयार करना चाहिए, ताकि ये जातिवाद आगे बिल्कुल खत्म हो जाए। जित तो फायदा, पार्टीबाजी की वोट पड़ा है अभी, लेकिन न तो वो वोटा का सिस्टम हो गया, हर राजनीति बिल्कुल गंदी सी हो गई किस्म से। और राजनीति में मन भी लोग को टूटता जा रहा है फिलहाल। देखो, इसमें कोई शक नहीं है, राजनीति से मन टूटा है, हट जाता है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ सज्जन जी, जैसे कि अगर पंचायत हो ना तो मुझे कॉल करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बुलाएंगे, और शायद 1-2 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग भी होएगी। और जैसे ये पकड़े जाएंगे, और उसके बाद आगे की जो समाज में ना हो, इस प्रकार से हम आपको जरूर बुलाएंगे वहाँ पर। और पब्लिक में देखो, आपका प्रचार है ना, वो बहुत पब्लिक के लिए, यानी मीडिया बहुत जरूरी है। मीडिया का प्रचार है, आज पब्लिक को पता लगा ना। ये अपराध तो पहले भी होते थे, लेकिन पहले हमारे पास सुविधा नहीं थी ऐसी, तो लोगों को पता नहीं लगता था। लेकिन आज इस प्रकार के मीडिया के जो भी चैनल है ना, तो वो देखो हर आदमी जागरूक हो गया, और हमें उससे फायदा भी होता है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो भाई रिवासा ढाणी रिवासा से जो हैं अपने साथ मौजूद थे, और बताई है भाई, जब भी पंचायत होगी तो आप तो ये जो है बतावांगे, और दिखाते रहोगे भाई ये मामला कितने जो है जालिया है। तो आपने क्या कहना इस पूरे मामले लेके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी, और राम राम सारे भाइयों ने। जय हिंद, जय भारत।